बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फरीद, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल टंगडार से। और आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश 7th क्लास की। हमने एक लेसन द लिटिल गर्ल शुरू किया है, कुछ हिस्सा पहले पढ़ा और आज हम पेज नंबर 85 से पढ़ रहे हैं। Don't stare so, Kinzia. You look like a little brown owl. One day when she was kept indoors with a cold, the grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she could make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. इस तरह आंखें फाड़ कर मत देखो किजिया, तुम एक छोटे भूरे रंग के उल्लू जैसी लग रही हो। एक दिन जब ज़ुकाम की वजह से उसे घर के अंदर ही रखा गया तो उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके वालिद का जन्मदिन अगले हफ्ते आ रहा है और उसने उसे सलाह दी कि वो उसके तोहफे के लिए एक खूबसूरत पीले रेशम के टुकड़े से एक पिन कुशन बनाए। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was a question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. बड़ी मेहनत के साथ नन्ही लड़के ने दोहरे कपड़े के 3 तरफ सिलाई की, लेकिन उसे किस चीज़ से भरा जाए ये एक मुश्किल थी। दादी बाहर बागीचे में थी और वो लड़की कतरन ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए अपनी माँ के सोने के कमरे में चली गई। कलम के साथ लगी मेज़ के ऊपर उसे खूबसूरत कागज़ के बहुत से वर्क मिले। उसने उन्हें इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और अपनी गिलाफ में भर दिया और फिर चौथी तरफ से सिलाई कर दी। That night there was a hue and cry over the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kizia's room. इस रात घर में बहुत हंगामा हुआ। पोर्ट अथॉरिटी के सामने पढ़ी जाने वाली अब्बू की शानदार तकरीर खो गई थी। कमरों में ढूंढा गया, नौकरों से पूछा गया, आखिर माँ किजिया के कमरे में चली गई। Kizia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. अरे हाँ, वो बोली, मैंने अपने काम के लिए उन्हें फाड़ दिया। क्या माँ चलाई? इसी पल नीचे खाने के कमरे में चलो। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसे घसीट कर वहाँ ले जाया गया जहाँ उसका वालिद अपने हाथ पीठ की तरफ किए हुए इधर उधर घूम रहा था। Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to room and fetch down the damned thing.
See that the child's put to bed this instant. तो क्या हुआ? उसने वालिद ने तीखे लहजे में पूछा। माँ ने पूरी तफसील से बता दी। वो रुक गया और बच्ची को गौर से देखने लगा। क्या तुमने ऐसा किया? ना नहीं, वो फिसफिसाई। माँ, ऊपर उसके कमरे में जाओ और उस लुग़त को नीचे ला और ध्यान रहे बच्ची को इसी पल बिस्तर पर लेटा दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. "I'm going to beat you for this," he said. "Oh no," she screamed. Hiding under the bedclothes, he pulled them aside. वह इतना रो रही थी कि अपनी बात समझा नहीं सकती थी। वह अंधेरे कमरे में पड़ी रही और शाम की रोशनी से फर्श पर बनने वाला छोटा सा नमूना देखती रही। फिर अब्बू हाथ में रूलर लिए हुए कमरे में आया। "मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ," उसने कहा। "ओ नहीं नहीं," वह बिस्तर के कपड़ों के नीचे छुपते हुए चिल्लाई। उसने उन्हें एक तरफ खींच लिया। तो इस तरह हमारा आज 85 पेज नंबर ख़त्म हुआ। शुक्रिया।